जोहार साथियों, मैं आशुतोष सिंह चिरो, आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज़। अभी मैं नासिक महाराष्ट्र में हूं और कल महाराष्ट्र के धरती पर 16 मई को गायकवाड़ स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदायों का जनसभा होने वाला है। हमारे बीच आदिवासी जन परिषद के राष्ट्रीय अगुवा अध्यक्ष श्री प्रेमशाही मुंडा जी उपस्थित हैं और उनसे जानेंगे कि कल देश के विभिन्न प्रांतों से आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या तैयार है। आपको सबसे पहले जोहार दादा, कल की तैयारी को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं कल की मीटिंग को लेकर के? देखिए, कई वर्षों से पूरे राष्ट्रव्यापी जो है धर्म कोलम को लेकर के आंदोलन तेज हो रहा है और हम लोगों ने कई प्रदेशों में सम्मेलन और आंदोलन कर चुके हैं। उसी कड़ी में हम लोग कल 15 मई 2026 को पूरा देश के आदिवासी जुट रहे हैं गायकवाड़ सभागार में। और आपको मालूम होगा कि आज़ाद भारत के पहले हम लोग का धर्म कोड था। कभी जीवादी कहा, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा, कभी एनिमिस्ट कहा, कभी आदिवासी धर्म कहा और उस अंतर्गत जो है धर्म कोड देने का काम किया। लेकिन आज़ाद भारत के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारी बातों को चिंतन नहीं किया। हमारे संविधान के पटल पर रखना है कि नहीं रखना है, ये चिंतन नहीं किया। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई, जब जनगणना की शुरुआत हो गई है, जाति जनगणना हो रहा है, संस्कृति कैसा होगा, भाषा कैसा होगा, उसके घर कैसे हैं, उसकी विरासत कैसे हैं, इसकी होगी। तो हम लोगों ने भी जो है आदिवासियों का धर्म कोड लागू करने के लिए हम लोग आज कल हम लोग पूरे देश के लोग बैठ रहे हैं। मतलब 16 मई को मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे देश के साथियों से और सरकार से भी कि जो आदिवासी हितों की बात नहीं करेगा, आदिवासी धर्म कोड की हिमायती नहीं होगा, बात नहीं करेगा, हम आदिवासी समाज किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेंगे। उत्तर क्षेत्र में जो है पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध होगा और आने वाला समय जो कर हमारे राष्ट्रीय एजेंडे आएंगे, सब पहला एजेंडा जो बातें आ रही है कि पूरे देश के लोगों को धर्म कोड पुनः स्थापित किया जाए, भारत की जनगणना प्रपत्र में उल्लेख किया जाए, ये मेरी मांग है। दूसरी बात, पूरे राष्ट्र व्यापी आंदोलन को तेज करने का संकल्प लेने का निर्णय का एजेंडा में शामिल किया जाएगा। अनेक जो एजेंडे हैं जो अभी बात करने की नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, देश में आदिवासियों का खतरा है और जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग का भी मांग है कि आदिवासी राष्ट्र। आदिवासी राष्ट्र इसलिए कि आदिवासी ही सबको पैदा किया है। अब जितने भी देखते हैं पेड़ पौधे, जन जंगल, पानी, आग, सब आदिवासियों का द्वारा निर्मित है, आदिवासियों के द्वारा सृजन किया गया। और ऐसी परिस्थिति में हम आदिवासियों को इग्नोर करना, अवहेलना करना हम आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कोई शक्तियाँ ऐसा काम कर रही है कि हमको धर्म कोड नहीं मिले, और इसी के लिए आंदोलन के रूप में हम लोग कल महाजन अभियान का शुरुआत कर चुके हैं। कल देश के किन किन प्रांतों से आदिवासी अगुवागण जुटे हैं? देश के विभिन्न प्रदेशों के अगुवा शामिल होंगे। जैसे हमारे झारखंड से गीता श्री उरांव आ रहे हैं, पूर्व मंत्री देवकुमार धान जी आ रहे हैं और अनेक नेत्रियाँ आ रही हैं। और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर यूपी से भी आ रहे हैं। यूपी में हम आदिवासी की संख्या कम है, फिर भी आ रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं, इधर दिल्ली से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जमावड़ा होने वाली यहाँ तो प्रोग्राम ही हो रहा है। इधर तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और इधर हमारा गोवा, सभी तरह से प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से कल का जो प्रोग्राम होगा देश के आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और देखते हैं कि हम आदिवासी को इस्तेमाल जो करता है उसके लिए कल जो है चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम लोग धर्म उलगुलान के लिए कल जमा हो रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रेमशाही मुंडा जी जुड़े हुए थे और ये जो मांग है, आप देख रहे हैं 2027 सेंसस को देखते हुए, जनगणना को देखते हुए आदिवासी समुदाय लगातार कंटिन्यू अपनी संघर्ष को जारी रखा है। उन्हें अपनी अलग पहचान, अपनी धर्म कोड के साथ उनको गणना हो और गिना जाए। आज कल के कार्यक्रम को लेकर हमारे कुछ साथी भाई हैं जो कि वो सांस्कृतिक नाट, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। उनसे जानेंगे कल की तैयारी को लेकर उन्होंने कितना तैयारी कर रखा है। और पहले वो कहाँ से? दादा आपको जोहार। दादा कहाँ से? मैं महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आपके साथ पूरी सांस्कृतिक टीम आई हुई है? जी वो। अच्छा, कल की तैयारी कैसी है? कल के हमारी तैयारी ऐसी है कि जो हम धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति के आधार पर मिलनी चाहिए।
और अलग अलग धर्मों का जो जनगणना में जो उल्लेख करते हैं ये लोग, लेकिन आदिवासी समाज के जो जितने हमारे महाराष्ट्र में जो 47 जो जमाती है, उनका अलग अलग तरीके से जो लोगों को अलग अलग जाति में जो बांटे गए, लेकिन उनको सभी को एक जगह पे आना जरूरी है। इसीलिए हम हमारी संस्कृति क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों की संस्कृति क्या है, वो एक जगह पे दिखा के हमारी मांग जो है धर्म की, धर्म कोड जो आदिवासी धर्म है वो हमको मिलना ही चाहिए और हमारा हक है। इनके लिए हमारी बहुत तैयारी है। हमारी संस्कृति जो सभ्यता है, हमारी जो जीवन पद्धति है, मरम पद्धति है, हमारा जो कल्चर है वो हम कल दिखाने वाले हैं। इसलिए सभी देशवासियों को हम ये गुजारिश करते हैं कि आप ये न्यूज का जो है अपना जौहर न्यूज है इनको देखिए और कल का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हुई। यही कहता हूँ, जौहर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से कि कल इस कार्यक्रम को लेके आदिवासी समुदाय देश के हर एक अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं और तैयारी को लेकर के जो लोकल कमेटी है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तैयारी कर रही है और काफी दिनों की जो मांग है 2027 की जनगणना कॉलम में अपने आप को स्थापित करना आदिवासी पहचान के रूप में, एक कल आपको यहाँ के इतिहास गवाह कर देगी कि कल किस प्रकार से आयोजन होगा। इसके साथ आप बने रहिए जोहार इंडिया पे। धन्यवाद।